हृदय में कथा उतरे तो कल्याण करने वाली है। अब कोई कहे महाराज ये सब तो बहुत बार हमने सुन रखा है, भागवत की कथा कितनी बार सुनी, तो जिसने ये शब्द कह दिया कि कितनी बार सुनी, वही पुरानी, वही ध्रुव की कथा, वही प्रहलाद की कथा, वही अजामिल की कथा, वही सब कथाएं हैं इसमें, तो उसने इसके रस को जाना ही नहीं कि रस क्या है। इसलिए कहा व्यास जी ने कि मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, इसको बार बार पियो। कौन पिए? बोले रसिक जन पियो। रसिक का मतलब जो प्यासा है, जो कीमत जानता है प्यास की, वो सबसे पहले पिए। और दूसरे नंबर पे कहा कि भुवि भावुक, कहा दूसरे नंबर पे उसको बुलाया जो भावुक है वो पिए। अब भैया पानी कौन पिएगा सबसे पहले? पानी की कीमत किसको पता होगी? जो प्यासा होगा। रोटी की कीमत कौन जानेगा? जो भूखा होगा। लॉकडाउन में कोविड आया था तो महाराज बहुत बुरी हालात थी विश्व भर की। उस समय पता चला कि रोटी की कीमत क्या होती है। हम किसी की शादी में जाएं, किसी के विवाह में जाएं, किसी के यहाँ जन्म दिवस पर जाएं, कोई कार्यक्रम में जाएं भोजन प्रसादी के लिए, तो प्लेट भर भर करके वहीं छोड़ आते हैं। थोड़ा सा चखते हैं और छोड़ आते हैं। लेकिन उसकी कीमत तो वो जानता है ना जिसने वो व्यवस्था की है। एक पिता अपनी बेटी की शादी में अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके भोजन प्रसादी की व्यवस्था करता है, और जो वहां प्रसाद पाने वाले जो लोग आते हैं, भोजन करने वाले जो लोग आते हैं, वो प्रसाद को बेकार छोड़ जाते हैं। और कुछ एक तो महाराज खा पी करके भी बाद में क्या कहते हैं, बस स्वादिष्ट नहीं था, जीवा को कुछ रस ही नहीं आया, इसमें नमक नहीं था, इसमें मिर्ची नहीं थी, ये मीठा नहीं था, ये ऐसा था, ये वैसा था। लेकिन उसकी कीमत वो जानता है जिसके जीवन भर की पूंजी लगी हो। आपके हाथ में रोटी है, आप उसको सड़क पर चलते हुए एक किनारे पर डाल देंगे, सूख गई रोटी, हमारे खाने लायक नहीं है, लेकिन उस किनारे पर यदि कोई भूखा भिखारी बैठा हो जिसने 4 दिन से 2 दिन से भोजन ना किया हो, वो उस रूखी रोटी को भी सड़क किनारे से उठा करके खाएगा, क्योंकि वो उसकी कीमत जानता है। इसलिए कथा की कीमत तो कथा के रसिक जानते हैं। जो रसिक हैं, जो प्यासे हैं, भगवान नाम की जो प्यास रखते हैं, कृष्ण नाम की जो प्यास रखते हैं, वो जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है। महाराज जो प्यासा ही नहीं वो क्या कीमत जानेगा। दूसरे नंबर पे व्यास जी ने कहा कि भावुक कहा। पहले नंबर पे प्यासे सुने, दूसरे नंबर पे भावुक जन सुने। भावुक माने जिनका भाव है, प्यास थोड़ी है लेकिन भाव है, वो भी भगवत कथा के अधिकारी हैं, उनको भी व्यास जी ने बुलाया। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सबसे पहले रसिकाएं, दूसरे नंबर पर भावुक जन आए महाराज। उसके बाद व्यास जी ने किसी को बुलाया ही नहीं, मना तो किसी को किया नहीं, लेकिन बुलाया भी नहीं। भगवान की कथा में सबसे पहले तो आकर के वो बैठे जो रसिक हैं, जो प्यासे हैं हरि कथा के, और दूसरे नंबर पे वो आए जो भावुक हैं। उसके बाद व्यास जी ने किसी को बुलाया ही नहीं, मना भी नहीं किया कि कोई ना आवे, लेकिन बुलाया भी किसी को नहीं। क्यों? खामे खामे भीड़ बढ़ानी। अब आवे, आ करके बैठ करके व्हाट्सएप चलावे, फेसबुक चलावे, बैठ करके चुगली करें, चर्चा करें, निंदा करें। महाराज देखा है हमने, कथाओं में ज्यादा भीड़ होती है ना, पीछे वाली माताएं तो खूब पिलर से सटक करके आराम से 3 घंटा, रात को डॉक्टर साहब की गोली खा करके भी ऐसी नींद नहीं आती होगी जैसी कथा में आती है। क्यों आता है, क्यों आती है नींद? बोले तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोरते भूख विदा हुई जा। जब ज्वर चढ़ता है, बुखार जब चढ़ता है तो महाराज भूख चली जाती है, ना रोटी अच्छी लगेगी, ना पानी अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब कड़वा कड़वा लगता है। ऐसे ही जब हरि की कथा में मन ना लगे, भगवान में मन ना लगे, तो समझ लेना कि कोई ना कोई पाप जागृत हो गया। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए, पिछले समय का कोई पाप आकर के सामने खड़ा हो गया, जो हरि में मन नहीं लग रहा। माताओं का बड़ा प्रश्न होता है कि महाराज जी घर में जब हम पूजा करती हैं, आरती करती हैं, जोत जलाती हैं, तो मन नहीं लगता, मन भागता है, मन ठहरता नहीं।
2 मिनट के लिए भी भगवान के सामने पूरे मन से खड़े नहीं हो पाते। समस्या क्या है? बोले पिछले जन्म का कोई पाप कर्म जागृत हो गया, इसलिए समस्या है। तो उपाय क्या है? अब बुखार चढ़ गया महाराज, रोटी कड़वी लगे, पानी कड़वा लगे, सब कुछ कड़वा कड़वा लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे, तो उसके लिए उपाय क्या करते हैं? बोले दवाई खाते हैं, गिलोय घूट करके खूब काढ़ा बना करके पीते हैं, पैरासीटामोल की गोली खाते हैं, तो उससे बुखार दूर हो जाता है। अब विचार करो, रोटी कड़वी पानी कड़वा, लेकिन जो दवाई खा रहे हैं वो कैसी है? वो भी तो कड़वी है, लेकिन उस दवाई को फिर भी हम खाते हैं, फिर भी पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस कड़वाहट से ये जो शरीर का ताप है, ये जो बुखार है, ये चला जाएगा। ऐसे ही हरि की कथा अच्छी ना लगे, हरि की कथा में मन ना लगे, तो दवाई समझ करके पियो, जबरदस्ती पियो। जैसे काढ़ा पीते हो ना नाक बंद करके, कड़वा भी लगता है फिर भी पीते हो, ऐसे ही भगवान की कथा में मन ना लगे तो कथा को काढ़ा समझ करके, दवाई समझ करके पियो, तो महाराज ये जो बुखार है ये उतर जाएगा।